In the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. Respected section head, honorable teachers, and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान ने 23 मार्च के दिन को इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया। आज मैं आपके सामने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में ये बताने की कोशिश करूंगा कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं और जद्दोजहद आज़ादी में 23 मार्च 1940 की क्या अहमियत है। ये दिन हमें क्या पैगाम देता है, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद करती हैं। 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई मुसलमानों को, इसको समझने के लिए हमें तारीखी पस मंजर में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जद्दोजहद पाकिस्तान को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज है वो 1857 से 1876 तक का दौर है, जब 1857 के जंग आजादी में मुसलमानों की 1000 साला हुकूमत का खात्मा हुआ और बरतानवी साम्राज्य हिंदुस्तान में आकर अपनी हुकूमत बनाई। प्यारे बच्चों, इस दौर को हम कह सकते हैं मुसलमानों की महरूमियत का दौर। इस दौर में मुसलमान हर हवाले से कस्म कुर्सी का शिकार रहे। दूसरा दौर जिसे हम मुसलमानों की तालीमी सफर कह सकते हैं, 1876 से लेकर 1906 तक का दौर है। यह वो दौर है जिसमें सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों ने हिंद को यह बावर कराया, आपने अब सियासत के खारजार में कदम नहीं रखना, बल्कि अपने आप को इल्म के ज़ेवर से इस कदर आरास्ता करो, जब मकाम मिलेगा तो सियासत आपको खुद दावत देगी। सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ तालीमी इदारे बनाए और मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब कर दिया। जद्दोजहद पाकिस्तान का तीसरा दौर 1906 से लेकर 23 मार्च 1940 तक का दौर है। ये वो दौर है जो मुसलमानों का सियासी सफर कह सकते हैं। जब 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में बीज बोया था, वो आज एक तनावर दरख्त की सूरत में फल देने लगा था। मुसलमानों ने सोचा अब हमें सियासी जिंदगी का आगाज करना चाहिए, लिहाजा 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। याद रहे, मुस्लिम लीग वही सियासी पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया। उस वक्त उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो पार्टी है उसको ज्वाइन की 1913 में। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की तो मुसलमानों को एक नई रूह मिल गई और मुसलमान हर हवाले से अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन 23 मार्च 1940 तक भी मुसलमान इतने मुतहर्रिक नहीं थे। तब 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही ने यह फैसला किया कि क्यों ना हम बरतानी हुकूमत के सामने भी और हिंदुओं के सामने भी एक ऐसा करारदाद पेश करें कि जिसमें वाशगाफ अल्फाज में यह बताया गया हो कि हमें हर हालत में वो शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में बसते हैं, अलहदा वतन की सूरत में चाहिए। लिहाजा 23 मार्च 1940 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान जिसमें मौजूद है, उसे उस वक्त मंटू पार्क कहा जाता था, आज ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से मशहूर है। वहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे इकट्ठे हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जलसा का सदारत मुंतखब किया गया और एक करारदाद पेश की। उस करारदाद को पेश करने वाला बंदा शेर बंगाल ए.के. फजलुल हक के नाम से जाना जाता है। उस करारदाद में यह वाशगाफ अल्फाज ने बता दिया, हिंदुओं को भी बता दिया और बरतानी साम्राज्य को भी बता दिया कि हमें हर हालत में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एक्सेप्ट नहीं है जिसमें मुसलमानों का हुकूक सल्ब किया गया हो। हम डिमांड करते हैं कि शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी मुसलमान अक्सरियती इलाके को जम करके एक ऐसा वतन बना दिया जाए जो आजाद फजा में मुसलमान सांस ले सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुसलमान मुकम्मल तौर पर अलहदा कौम है, चाहे कौम की आप जिस पहलू से भी तारीफ करें, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से,
معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے ہر حوالے سے دو قومیں ہیں، لہذا ہمیں اپنا حقوق چاہیے۔ اور 1940 کو یہ مصمم ارادہ کر لیا، اب ہم نے اپنی جانیں، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی مال و دولت سب کچھ قربان کرنا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ زبردست پیغام دیا علامہ اقبال کی اس شعر کے مصداق، ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشور۔ یہی وجہ ہے کہ 1940 سے لے کر 14 اگست 1947 تک محض 7 سال کی قلیل مدت میں پاکستان حاصل کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح کامیاب ہو۔ پیارے بچوں، یہ تو کچھ تاریخی باتیں ہو گئی۔ اب ہم کیوں مناتے ہیں 23 مارچ 1940؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آیا کہ کیا یہ صرف ایک سیریمنی ہے، کیا یہ ایک صرف جلسہ تھا یا قرارداد ہے جس کو ہم ایک رسم کے طور پر مناتے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ضرور ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہم مناتے ہیں، لیکن یہ دن ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپ دیتی ہے۔ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی چیلنج آ جائے، آپ نے تمام تفرقات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہونا ہے۔ آپ لسانیات کو سائڈ پہ رکھنا ہے، صوبائیات کی بات نہیں کرنی ہے، تفرقہ بازی کی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے قوموں اور ذات پات کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس موٹو کے تحت یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آپ نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب بھی پاکستان کے لیے وقت آئے تو ہم جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے جانے دی تھی، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا میں اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔